हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था सीआरओ के बारे में। सीआरओ के बारे में सबको नोट्स दे दिया है। जस्ट उसमें एक एक टॉपिक रह रहा है, लिसाजियस फिगर, जो कि मैं दे दूंगा नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल मिल जाएगा आप लोगों को, राइट। और ये पोटेंशियोमीटर का जो चैप्टर है आज ही खत्म हो जाएगा। अगर आप सिलेबस देखोगे तो आपके सिलेबस में भी ये जो चैप्टर है काफ़ी छोटा है, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस क्लासिफिकेशन है, एप्लीकेशन है और इसके वर्किंग प्रिंसिपल है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आज ही खत्म हो जाएगा। मतलब ये जो अभी का लेक्चर है, इसके बाद पोटेंशियोमीटर आपका एंड हो चुका होगा और अगले मतलब 1 या 2 दिन में मैं इसका नोट्स भी दे दूंगा आप लोगों को। होप सो अब तक जितने भी नोट्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं सबका सब समझ आया होगा, राइट। अब वैसे तो मैं हमेशा आप लोग से चैट बॉक्स में पूछता रहता हूँ कि नोट्स में कोई दिक्कत है, कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आता है कि दिक्कत है भी नहीं है। इवन अगर नहीं भी है तो भी तो रिप्लाई करो, लेकिन किसी का कोई रिप्लाई नहीं आता। खैर छोड़ो। बस मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा सारा नोट्स। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियोमीटर, देखो पोटेंशियोमीटर एज सच बहुत बड़ा वो कोई यूनिट नहीं है और इसमें ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट वाइज समझने को भी नहीं है। अगर आपको सारा ब्रिज वगैरह समझ आ चुका है तो पोटेंशियोमीटर आप काफ़ी आराम से समझ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बस मैक्स टू मैक्स आपका दो कॉन्सेप्ट यूज होगा, एक तो केवीएल एक केसीएल, और नल बैलेंस कब होता है, मतलब गैल्वेनोमीटर के थ्रू आपका जीरो करंट कब फ्लो होता है वो देखना होता है। अदरवाइज इसमें ऐसा कुछ बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो मैं समझाता हूँ आप लोगों को। जस्ट सेकेंड, एक सेकेंड। ये जो अब मैंने ब्लैक कलर में दिखाया, इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइड वायर। स्लाइड वायर। अब देखो इस स्लाइड वायर का खासियत होता है, जैसे ये लीनियरली वेरी करता है रेसिस्टेंस के साथ, मतलब इसका कुछ लेंथ भी होगा, ऑब्वियस सी बात है। इतना बड़ा दिखाया मैंने तो इसका लेंथ है, राइट। मान लिया कि ये इसका लेंथ है एल, ठीक है। और इस स्लाइड वायर का जो रेसिस्टेंस है एल हो गया आपका लेंथ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सो दैट आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। और इसका रेसिस्टेंस है आर। अब देखो ये है आपका रेसिस्टेंस, आर के बारे में तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब ये जो रेसिस्टेंस है ना, लेंथ के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है। अब देखो इसका क्या मतलब है, लीनियरली वेरी करने का मतलब है कि जैसे अगर मैं एल लेंथ का रेसिस्टेंस पूछूं तो आप क्या बताओगे, आर। एल लेंथ के रेसिस्टेंस का एल लेंथ का रेसिस्टेंस कितना है, आर, ठीक है। तो यूनिट लेंथ का रेसिस्टेंस कितना होगा, आर बाई एल। अब देखो इसका क्या मतलब है, मान लिया ये तो एल हुआ, मान लेते हैं इसका वैल्यू है 10 मीटर, मतलब ये जो आपका स्लाइड वायर है इसका लेंथ कितना है, 10 मीटर है, ठीक है। और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग इसका जो रेसिस्टेंस है वो 100 ओम है, ठीक। तो देखो इस यहाँ पे जो ये जो मैंने लाइन लिखा, इसका पहले मतलब समझते हैं। ये मैं कह रहा हूँ क्या कि 10 मीटर का लेंथ है तो उसका रेसिस्टेंस कितना है, 100 ओम। क्लियर है। तो अगर 1 मीटर का मैं रेसिस्टेंस पूछना चाहूँ आप लोगों से तो आप क्या बताओगे, 100/10, मतलब ओम मीटर। मतलब कि 1 मीटर के लेंथ का रेसिस्टेंस कितना है, पर यूनिट लेंथ रेसिस्टेंस कितना है, 10 ओम मीटर। अब देखो इसका क्या फायदा है, इसका ये फायदा है कि देखो 10 मीटर का रेसिस्टेंस कितना, 100 ओम। तो इसमें से मुझे मान लो ओनली 2 मीटर का जानना है रेसिस्टेंस, कि 2 मीटर का रेसिस्टेंस कितना होगा। तो देखो 1 मीटर का रेसिस्टेंस कितना है, 10 ओम पर मीटर। तो 2 मीटर का रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 ओम। क्लियर है, समझ आ गया सबको। अगर 3 ओम का पूछूं 30 ओम, 4 ओम का तो 40 ओम। तो लीनियरली वेरी करने का यही मतलब है कि मतलब रेसिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, लेंथ के रिस्पेक्ट में जो रेसिस्टेंस है वो लीनियरली वेरी कर रहा है। समझ आ गया होगा सभी को, ज्यादा यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं है। इसका इतना समझाने के पीछे रीजन है मेरा, दैट्स वाई इतना मैंने आप लोगों को इलेबोरेट करके बताया हुआ है। अगर फिर भी नहीं समझ आया है तो एक बार रिवाइंड करना। अच्छा चलो मैं एक बार फिर से बताता हूँ आप लोगों को, ज्यादा कुछ दिक्कत होगा नहीं इसमें आप लोगों को। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। देखो मैंने क्या बताया कि जो ये स्लाइड वायर है वो रेसिस्टेंस के रिस्पेक्ट में लीनियरली वेरी करता है। कहने का मतलब है कि मैं नंबर्स लेके समझ आता हूँ आप लोगों को। जैसे कि इस रेसिस्टेंस का जो वैल्यू है वो कितना है, 100 ओम है, और लेंथ जो है इसका मान लेते हैं कि 10 मीटर है। तो अब आप जैसे बचपन में यूनिटरी मेथड हम लोग लगाते नहीं थे, जैसे कि
अगर हम मार्केट में जाते हैं चॉकलेट खरीदने, तो एक चॉकलेट का दाम 5 रुपए, तो अगर मुझे 100 चॉकलेट लेना होगा तो कितना हो जाएगा? 500। क्लियर है? एज सिंपल एज दैट। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है, जैसे 100 ओम रेसिस्टेंस कितने लेंथ में आ रहा है? 10 मीटर के लेंथ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मीटर का लेंथ का रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो 1 मीटर के लेंथ का, देखो ऐसे समझो, 10 मीटर के लेंथ का रेसिस्टेंस कितना है? 100 ओम। तो 1 मीटर, यहाँ पे जैसे अभी चॉकलेट वाला एग्जांपल में, जैसे मैं अगर बोलूं आपसे कि 500 रुपया रेट है किसका? 100 चॉकलेट का। ठीक है, तो एक चॉकलेट का निकालना होगा तो आप क्या करोगे? 100 से डिवाइड करोगे ना। उसी तरीके से है यहाँ पे भी कि अगर 10 मीटर के लेंथ का रेसिस्टेंस कितना है? 100 ओम। तो 1 मीटर लेंथ का रेसिस्टेंस क्या है? तो 100/10, विच मीन्स 10 ओम पर मीटर, की मतलब हर एक 1 मीटर में इसका रेसिस्टेंस कितना है? 10 ओम है। क्लियर है? समझ आ गया सबको? मतलब कि एक, अब ये 10 मीटर है ना, तो इसमें से 1 मीटर का रेसिस्टेंस कितना है? 10 ओम है। ठीक है, तो अब देखो इससे क्या, इसका क्या फायदा है? एक सेकंड, मैं जस्ट आप लोगों को समझाता हूँ फिर से। अभी जस्ट अ सेकंड, एक बार इसको रब कर लेते। हाँ, तो देखो जैसे कि यहाँ पे तो ये 0 लेंथ हो गया, मैं इधर से काउंट कर रहा हूँ। ये मान लो 1 है यहाँ पे लेंथ, इसका यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो देखो ये टोटल 10 मीटर का हो गया, और इसका रेसिस्टेंस कितना था? टोटल रेसिस्टेंस कितना था? 100 ओम था। तो कहने का मतलब है इसका कितना हो जाएगा? हर एक यूनिट का, मतलब यहाँ से यहाँ जाओगे तो 10 ओम रेसिस्टेंस है, यहाँ से जाओगे तो 10 ओम, यहाँ से जाओगे 10 ओम, और अगर कंप्लीट 3 मीटर का देखोगे तो कितना रेसिस्टेंस हो जाएगा? 10 + 10 + 10 30 ओम। क्लियर है? लीनियरली वेरी करने का ये मतलब है। ठीक है, तो यहाँ से इतने डिस्कशन के बाद आपको बस एक चीज पता चला है क्या, कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है? रेसिस्टेंस के साथ, ये आपका ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, रेसिस्टेंस के साथ लीनियरली वेरी करता है। क्लियर है? अब लीनियरली कैसे वेरी करता है, मैंने अभी एग्जांपल से आप लोग को समझा दिया। ठीक है, तो अब देखो इस, यही एक प्रॉपर्टी पोटेंशियोमीटर को काफी ज्यादा मतलब फ्रूटफुल बना देती है हमारे एप्लीकेशंस के लिए। अब देखो ये कैसे मेजर करता है अननोन ईएमएफ को, या फिर अननोन वोल्टेज को कैसे मेजर करता है। जैसे मैंने अभी बताया ना, वोल्टेज मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो देखो वही अभी मैं समझाता हूँ आप लोगों को कि कैसे ये मेजर करता है। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, होल्ड अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। देखो, ओह शिट, कोई बात नहीं, अभी बना देता हूँ। ये क्या था? आपका स्लाइड वायर था। ठीक है, अब देखो इस पे हम लोग करते क्या है, एक ईएमएफ लगा देते हैं। ठीक है, वो इस ईएमएफ का वैल्यू हमें पता है। क्लियर है? इस ईएमएफ का वैल्यू हमें पता है, ये हमें नोन है। ये स्लाइड वायर है, इसका रेसिस्टेंस हमें नोन है और लेंथ नोन है, मतलब इसका रेसिस्टेंस भी नोन है और लेंथ भी नोन है। किसका? इस स्लाइड वायर का। क्लियर है? अब देखो हमें क्या करना है, एक अननोन रेसिस्टेंस लेना है। ठीक, सॉरी अननोन ईएमएफ लेना है जो कि हमें पता नहीं है। ये मान लिया कि हमारे पास EX है और ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब मैंने क्या बताया, ये नल डिफ्लेक्शन यूज करता है। तो ये हमारा क्या हो गया? गैल्वेनोमीटर हो गया, और ये हमारा जॉकी हो गया। ये जो कुछ नहीं है जॉकी, मतलब जस्ट ये जो एक हुक सा होता है यहाँ पे, जैसे हुक देखा ही होगा सबने, उसमें कुछ ज्यादा बड़ा है नहीं। तो ये इसलिए इसका नाम बस नाम है, एज कुछ सच कुछ बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे हम लोग इसको गैल्वेनोमीटर बोल रहे हैं, आज तक आप लोगों ने ये भी क्वेश्चन नहीं किया कि इसको गैल्वेनोमीटर क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो जस्ट नेम है, कुछ मतलब कोई रॉकेट साइंस वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इसका नाम याद रखिए, ये जॉकी है। ठीक है, अब देखो इस पोटेंशियोमीटर, ये जो पूरा अरेंजमेंट है ना, इस पूरे अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियोमीटर, राइट। तो देखो
ये तो पोटेंशियोमीटर है, इसका लेंथ आपको पता है और रेसिस्टेंस भी पता है। क्लियर? एक सेकेंड, हाँ सॉरी, इसका लेंथ भी पता है हम लोगों को और रेसिस्टेंस भी पता है। ठीक है, अब इन दोनों इतने चीजों से हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, ई एक्स फाइंड आउट करना है। तो अब देखो ध्यान से समझना आप लोग कि सबसे पहले देखो ध्यान मान के चलते हैं एक बार कि ये ई एक्स वाला ये सेक्शन, एक सेकेंड जस्ट अ सेकेंड, ये जो अभी मैं रेड वाला गोल कर रहा हूँ ना, ये कनेक्शन है ही नहीं यहाँ पे। बस मान के चलो आपके पास क्या है, ईएमएफ का कनेक्शन है और इस लेंथ का मतलब रेसिस्टेंस का कनेक्शन है। अभी इस स्लाइड वायर को भी आप जस्ट ये मानो कि ये स्लाइड वायर कुछ नहीं है, जस्ट एक रेसिस्टेंस है जिसका वैल्यू कितना है, आर है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इसका करंट कितना होगा तो आप लोग आराम से बता सकते हो ई बाई आर, ओम्स लॉ से, क्योंकि ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। आपको फाइंड आउट क्या करना है, I, बस V तो पता ही है कितना दिया हुआ है, E दिया हुआ है और इसका रेसिस्टेंस दिया हुआ है कितना, वो R दिया हुआ है। तो आप करंट फाइंड आउट कर लोगे तो आपको ये चीज पता चल गया कि I इज इक्वल्स टू E बाई R। कहने का मतलब है अगर ये सर्किट, ये वाला जो मैंने एक्स्ट्रा सर्किट अभी बनाया हुआ है जिसको रेड से मैंने सर्कल किया हुआ है, अगर ये नहीं होता तो इसमें से करंट कितना फ्लो होता है, I इज इक्वल्स टू E बाई R। इसमें आई थिंक सो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें भी अगर डाउट है तो विच मीन्स कि यू हैव अ सीरियस इशू विद योर प्रीवियस क्लासेस, राइट? चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, मतलब अब जो नेक्स्ट का कॉन्सेप्ट है इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, आई होप सो, क्योंकि हमने काफी कुछ डिस्कशन कर रखा है इसके ऊपर पहले ही ओम्स लॉ पे। अब देखो अब आप लोग समझने की कोशिश करो मैं क्या बता रहा हूँ। अब आपको क्या करना है कि ये ई एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है? तो अब देखो उसके लिए हमारे पास क्या है, ये है गैल्वेनोमीटर। अब ध्यान से समझना, पहला बात तो ये समझो कि जो हमें क्या करना है कि इस गैल्वेनोमीटर का रीडिंग को जीरो करना है, राइट? मतलब ये जो जॉकी है ना, इसको हम स्लाइड भी कर सकते हैं, मतलब इधर इधर मतलब स्लाइड किया जा सकता है इसको। ठीक है, मतलब एक तरीके से स्लाइडर है ये, मतलब इसको इधर इधर मतलब आप ले जा सकते हो। क्लियर है? तो हम लोग ऐसे ही इस गैल्वेनोमीटर को पॉइंट्स पे, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे रख के देखते हैं कि यहाँ पे देख चेक किया, मान लिया कि ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये मान लो डी है। ठीक है, तो हमने किया क्या, पहले ए पे रखे तो चेक किया कि गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो नहीं हुआ है। हमारा टारगेट याद रखना, हमारा टारगेट क्या है कि गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो। वो भी मैं बताऊंगा कि गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो ही क्यों होना चाहिए इसके फाइंड आउट करने के लिए। अभी ध्यान से सुनते जाओ आप लोग। ठीक है, बस हमारा टारगेट क्या है, गैल्वेनोमीटर से करंट कितना होना चाहिए, जीरो। तो अगर हम ए पे रखते हैं तो चेक कर देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर का करंट जीरो नहीं है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे हम नहीं रखेंगे। फिर मान लिया जाए बी पे रखा हमने, तो बी पे भी मान के क्या चलते हैं, मतलब इसमें भी देखा हमने कि गैल्वेनोमीटर का जो वैल्यू है वो जीरो नहीं है। सी पे भी गैल्वेनोमीटर का वैल्यू जीरो नहीं है। डी पे हमने चेक किया और देखा कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट जा रहा है वो जीरो है। ठीक है, जस्ट वहीं पे रुक जाना है, जहां पे आपका गैल्वेनोमीटर का करंट जीरो हो जाएगा वहीं पे हम लोग को रुक जाना है। अब देखो गैल्वेनोमीटर के करंट जीरो होने से और ईएमएफ फाइंड आउट करने से हमारा कैसे क्या मतलब है और कैसे मतलब है, जस्ट एक सेकेंड, इतना जो ये तामझाम है मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिए। जस्ट अ सेकेंड। एक एग्जांपल के थ्रू भी समझा दूंगा, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल ले लूंगा। हालांकि आप लोग के न्यूमेरिकल्स आएगा नहीं, लेकिन अभी मुझे समझाना है तो मुझे न्यूमेरिकल एक लेना जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले समझ लो आप लोग। तो हमने चेक किया क्या कि गैल्वेनोमीटर से करंट हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। अब ध्यान से समझो, हमें पहले से ही पता क्या है कि इसमें से करंट कितना जा रहा है, I इज इक्वल्स टू E बाई आर, I इज इक्वल्स टू E बाई आर, राइट? ये हमें पता है कि इसमें से करंट जा रहा है। और हमें क्या पता है कि इसमें हर एक यूनिट का कितना रेसिस्टेंस है। मैंने अभी समझाया ना आप लोगों को, जैसे कि अभी बताया था कि 100 ओम रेसिस्टेंस है 10 मीटर लेंथ का, तो आपको हर एक मीटर, हर एक सेंटीमीटर का भी रेसिस्टेंस आपको पता है इस वायर में। ठीक है, वो आपको लेंथ पता था और रेसिस्टेंस पता था, तो वहां से आपने
पर यूनिट लेंथ का जो रेसिस्टेंस है वो कितना है वो भी आपने पता कर लिया है। ठीक है, तो इसमें तो आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वही हमने देखा। अब देखो जहां पे जाकर के इसको आप रोकोगे तो आपको इतना तो पता होगा ही, क्योंकि मैंने पहले ही बताया हुआ है कि ये जो है इसमें मार्किंग रहता है कि ये लेंथ कितने का है। तो आपको क्या पता है, इसका लेंथ पता है, मान लिया कि ये 1 मीटर का है, सपोज दैट 1 मीटर का है। ठीक है, और इसका पर यूनिट लेंथ का रेसिस्टेंस कितना है वो भी आपको पता है, मान लिया कि 10 ओम पर मीटर है। तो देखो इसका 1 मीटर का जो रेसिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। और आपको यहां से करंट पता है, तो अब फिर से ओम्स लॉ लगाइए, E इज इक्वल्स टू, या फिर V, V आप लोगों को ज्यादा पता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो I आपको पता है, क्लियर है, I कितना है, E बाई आर, और रेसिस्टेंस कितना है, मान लिया 10 ओम। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ रहा है वो किसका वैल्यू आ रहा है, EX का। अब EX का क्यों वैल्यू आया है, तो देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट पैरेलली कनेक्टेड है। ठीक है, तो जितना पोटेंशियल यहाँ का रहेगा वही पोटेंशियल यहाँ का रहेगा, तो निकल गया इसका वैल्यू, EX का वैल्यू। EX का वैल्यू कितना हो जाएगा, E बाई आर इंटू 10 ओम, जो भी आएगा आंसर वही वैल्यू इसका हो जाएगा। अब बात आती है कि हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर को वैल्यू 0 ही क्यों रखा यहाँ पे। तो अब देखो ध्यान से समझो। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। अब देखो करंट का फॉर्मूला क्या है, ओम्स लॉ के थ्रू V बाई आर। V एक्चुअली में है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। और ये कितना होता है आपका, मतलब दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल। तो गैल्वेनोमीटर कहाँ कहाँ कनेक्टेड है, एक तो यहाँ से कनेक्टेड है और दूसरा यहाँ से कनेक्टेड है। कहने का मतलब है इसका पोटेंशियल देख रहा है वो, और इस पॉइंट का पोटेंशियल देख रहा है। अगर इन दोनों का पॉइंट, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल, सॉरी यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाए तो इसमें से तो करंट जीरो आ जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं रेसिस्टेंस में भी लिखता हूँ तो इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस और इस पॉइंट का पोटेंशियल, इसका ही डिफरेंस लेके लिखते हैं ना। तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल अगर सेम हो जाएगा तो V तो फाइनली जीरो और ये R, इसलिए हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर को जीरो रखा। हालांकि इतना डीप में आप लोगों को एग्जाम में तो नहीं पूछने वाला है कोई भी, लेकिन हाँ कल को अगर इंटरव्यू वगैरह में बैठोगे तो पूछ सकता है। ठीक है, तो फॉर नॉलेज पर्पज से आप लोग को ये भी पता चल गया कि हम लोग गैल्वेनोमीटर का वैल्यू कैसे रखते हैं। आई होप आप लोग को ये पूरा समझ आ गया होगा कि फंडा कैसे है। ठीक है, एक बार मैं जल्दी से सब कुछ रिपीट कर देता हूँ। ये एक स्लाइड वायर है। स्लाइड वायर का खासियत क्या है कि इसकी जो रेसिस्टेंस है वो लीनियरली वेरी करती है। कहने का मतलब है कि अगर हमें EMF सॉरी लेंथ पता है और रेसिस्टेंस पता है तो हम ये बता सकते हैं कि हर एक यूनिट का कितना, मतलब कि अगर 1000 मीटर का वायर है और 1000 मीटर के वायर का जो रेसिस्टेंस है 1000 किलो ओम है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि 1 मीटर का रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या है। ठीक है, लीनियरली वेरी करने का ये मतलब है। ठीक है, अब जैसे ही ये चीज पता चल गया तो हम कितना EMF दे रहे हैं ये भी पता चल जाएगा। तो वहां से हम करंट फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बाद ये नल डिफ्लेक्शन मेथड, नल का बेसिक सा मतलब होता है जीरो, इसलिए इसको नल डिफ्लेक्शन मतलब मेथड बोलते हैं, क्योंकि हम लोग को गैल्वेनोमीटर से कितना करंट चाहिए होता है, जीरो। तो नल डिफ्लेक्शन मेथड से हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, इसके EX का वैल्यू। ठीक है, आई होप ये पोटेंशियोमीटर का पूरा जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसमें एज सच अब कुछ है नहीं इस चैप्टर में आपके, और कुछ नहीं है। हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे और टाइप्स में सेम, सब में सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे हम लोग उसमें देखते थे, क्या नाम है आपका, ब्रिजेज में। तो वही आप लोग को एक तो AC पोटेंशियोमीटर पढ़ना होगा, एक DC पोटेंशियोमीटर पढ़ना होगा, बस खत्म। एप्लीकेशन है आएगा तो बस इतना ही आ सकता है और कुछ नहीं आएगा, और छोटा मोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया तो आ गया। चलो हो गया, आई थिंक तो सबको समझ आ गया होगा। अब कोई कॉन्सेप्ट्स को और थोड़ा सा अच्छा बेहतर बनाने के लिए एक मैं एग्जांपल देता हूँ, न्यूमेरिकल एग्जांपल। ठीक है, उसमें देखेंगे हम लोग कैसे फाइंड आउट, मतलब EMF ये फाइंड आउट कर रहा है। तो देखो जस्ट न्यूमेरिकल एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। ये मान लिया, ओह सॉरी, ये रेसिस्टेंस है। ठीक है, ये 8 पॉइंट मान लेते हैं,
8 वोल्ट मान लेते हैं, चलो ठीक है। ये कंप्लीट है आपका। ये मान लेते हैं हमारा 200 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे है। और ये जो आपका, जो मैं स्लाइड वायर के बारे में बता रहा था, ये वाला सेक्शन, ये स्लाइड वायर है, ये ठीक है, ये स्लाइड वायर है। और इसके कंप्लीट लेंथ कितना है, 228 ओम, राइट, ठीक है। ये कंप्लीट 228 ओम है। और इसका पीस वाइज, मतलब कभी कभी लेंथ आपको देगा, कभी नहीं देगा, कोई तो उससे डरने वाली बात नहीं है। हमें जस्ट मतलब होता है जहाँ पे नल बैलेंसिंग आ जाए बस, और कोई, और हमें कुछ ज़्यादा मतलब होता भी नहीं है, ठीक है। अब देखो, हाँ, और इसके हर एक क्वेश्चन में एक चीज जरूर मेंशन होगा कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट है वो आपका 0 है। अब हमें इसी वोल्टेज को फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये हमारा रहा गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ये जी है। और यहाँ पे जाने के बाद ये जो इस पॉइंट पे कनेक्शन, इस पॉइंट पे कनेक्शन के बाद गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो कुछ है नहीं, क्योंकि हमें क्या पता है, गैल्वेनोमीटर से कोई करंट जाना नहीं है। तो बस सिंपल हमें क्या देखना है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो देखो ये 200 ओम और ये 228 ओम सीरीज में है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 428 ओम, राइट। वोल्टेज कितना है, 8 वोल्ट है, ये कितना हो जाएगा, 8 वोल्ट है। और I कितना हो जाएगा आपका, E बाई R। E का वैल्यू कितना है, 8, और ये कितना है, 428, ठीक है, इतना एम्पियर, क्लियर है। और ये किससे फ्लो होगा, इस वाले से और इस वाले से, ठीक है। हमें क्या देखना है कि इस 200 ओम के पास में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, V इज इक्वल्स टू आई आर। आई अभी हमने फिर कैलकुलेट किया यहाँ पे, वो कितना है, 8/428, और R का वैल्यू कितना है, 200 ओम। ये जो वैल्यू आया है, यही हमारा वैल्यू किसका है, EX का, ठीक है। समझ आ गया होगा। ये इसका एप्लीकेशन भी हमने देख लिया। अगर आप लोगों के कॉलेज में प्रैक्टिकल वगैरह होता है तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो, वो भी इतना ही सिंपल है, और कुछ नहीं है आपके इस चैप्टर में। होप सो सबको सब कुछ समझ आया होगा। और एक बात मैं हमेशा बार बार रिपीट करता हूँ अब, और आज फिर करता हूँ, इलेक्ट्रिकल सर्किट नेटवर्क एक चैप्टर होगा आप लोगों को, क्या कहते हैं, सब्जेक्ट होगा इलेक्ट्रिक सर्किट नेटवर्क या फिर सर्किट थ्योरी। डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी डिफरेंट डिफरेंट नाम से चलाता है। इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना, मतलब अगर ये सब्जेक्ट अगर आपका अच्छा हो जाता है ना, तो फिर आपको बाकी के सब्जेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा, ठीक है। जैसा कि अभी दिख रहा होगा, ये जितने भी कॉन्सेप्ट मैं यूज करता हूँ ये सर्किट थियरी का ही कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए उसको अच्छे से पढ़ लेना, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। ये चैप्टर एंड होता है यहीं पे, इतना ही था इस चैप्टर में, इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट डे हम लोग नए। थैंक यू, होप सो सबको सब कुछ समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप लोग चैट बॉक्स में मैसेज करना। जैसा कि मैंने एक बार बोला भी था आप लोगों को कि एक डाउट क्लास रखूंगा, देखते हैं कब रखता हूँ मैं। थैंक यू।